हेलो फ्रेंड्स, इस एनिमेटेड मूवी की शुरुआत में हम हैकअप नेम के लड़के को देखते हैं जो कि कह रहा था कि जब भी हम किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि ड्रैगन्स आ गए हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ सच में ड्रैगन्स आ जाते हैं और सब उनसे अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। और इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत से ड्रैगन्स रहते हैं जो कि इंसानों पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। हैकअप उस विलेज के लीडर का बेटा था। यहाँ पर हमें हैकअप वहाँ मौजूद सब कैरेक्टर्स में से सबसे वीक दिखाया जाता है, इसलिए हैकअप की फैमिली उसे इन ड्रैगन से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन हैकअप भी खुद को प्रूव करवाना चाहता था कि अब मैं भी ड्रैगन से लड़ सकता हूँ, लेकिन उसका फादर उसे बाहर आने से मना कर देता है। तभी वो गुस्से में आकर एक ड्रैगन कैचर को लेकर माउंटेन पर चढ़ जाता है, लेकिन उसे यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन वो हवा में बिना देखे ही फायर कर देता है। उसे लगता है कि शायद उसने कोई ड्रैगन कैच कर लिया है, इसलिए जब वो विलेज में लौटता है तो उसके घर वाले उसे पकड़कर बंद कर देते हैं। हैकअप के फादर जो कि वहाँ के लीडर हैं, वो सबसे कहते हैं कि ये ड्रैगन्स हमेशा हम पर अटैक कर देते हैं, अगर ये सिलसिला ना रुका तो हम सब मर जाएंगे। अब हमें भी ड्रैगन्स का ठिकाना ढूंढकर इन सब ड्रैगन्स को मारना होगा ताकि हम सुकून से रह सकें। इसलिए वो सब ड्रैगन्स का ठिकाना ढूंढने का प्लान करते हैं। अब हैकअप को दिखाया जाता है जो कि जंगल में जाता है और वो देखता है कि जिस एंगल में उसने रात को शूट किया था उस एंगल से तो ड्रैगन्स को यहाँ पर ही होना चाहिए था। तभी वो वहाँ नाइट फ्यूरी को देखता है जो कि सबसे खतरनाक ड्रैगन था। अब हैकअप अपनी नाइफ के साथ उस ड्रैगन की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। हैकअप एक अच्छा लड़का था और वो कभी ड्रैगन्स को मारना नहीं चाहता था। हैकअप अब उस ड्रैगन को मारने की जगह उसकी रस्सी को खोल देता है। अब जब ड्रैगन हैकअप की तरफ बढ़ता है तो वो भी हैकअप पर हमला नहीं करता, बल्कि उसे भी छोड़ देता है। जब हैकअप घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो सभी कल ड्रैगन्स के ठिकाने को ढूंढने जा रहे हैं और उसे घर सेफ रहने के लिए कहते हैं ताकि वो ट्रेनिंग कर सके। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जिनको ट्रेन किया जा रहा था कि ड्रैगन्स को कैसे मारना है और खुद को ड्रैगन से कैसे सेव करना है। वहाँ हैकअप भी आ जाता है, लेकिन सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी ही स्टोइक उन पर ड्रैगन्स को छोड़ देता है और बच्चे उस ड्रैगन को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ड्रैगन्स का मुकाबला नहीं किया था। तभी वो ड्रैगन हैकअप की तरफ बढ़ने लग जाता है और हैकअप पर अटैक करने ही वाला था कि वहाँ हिस्टोइक आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बताता है कि ड्रैगन्स कभी भी आपको मौका नहीं देते और आप भी उनको मौका मत दो, और वो मौका मिलते ही आपको मार देते हैं। इस बात की वजह से हैकअप ये सोचता है कि अगर ड्रैगन्स कभी भी अपने शिकार नहीं छोड़ता तो नाइट फ्यूरी ने उसे क्यों छोड़ दिया, जिस वजह से वो दोबारा से जंगल में जाता है और यहाँ वो देखता है कि नाइट फ्यूरी उड़ नहीं पा रहा। यहाँ वो उसकी ड्राइंग देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक विंग टूट गया है। अब दूसरी तरफ हम टाउन को देखते हैं जहाँ हिस्टोइक का फ्रेंड बच्चों को कुछ बुक्स देता है और वो बताता है कि इसमें ड्रैगन से रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन कोई भी उन बुक्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं था। तभी रात के वक्त हैकअप उस बुक को ओपन करता है और ड्रैगन्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर देता है और उस बुक में नाइट फ्यूरी को देखता है जिसके बारे में यहाँ कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। यहाँ दूसरी तरफ हिस्टोइक और उसके आदमी ड्रैगन्स के ठिकाने ढूंढ रहे थे ताकि वो उन्हें मार सकें। जिसके बाद हमें बच्चों की ट्रेनिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर एस्ट्रिक उस ड्रैगन पर हमला कर देती है और उसे मारती है। इस बार हैकअप फिर से ड्रैगन फ्यूरी के पास आ जाता है, लेकिन इस बार वो उससे बात करना चाहता था, इसलिए वो उसके खाने के लिए फिश भी लेकर आया था और इस बार ड्रैगन हैकअप की दी हुई फिश खा लेता है। यहाँ हैकअप देखता है कि फ्यूरी उसे देखकर स्माइल कर रहा था। तभी दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं और यहाँ हैकअप फाइनली फ्यूरी को टच करता है। रात के वक्त हैकअप फ्यूरी के लिए विंग बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है। अगले दिन वो फ्यूरी के पास आ जाता है और उसे उलझाकर उसके टूटे हुए विंग की जगह नया विंग लगा देता है। ये देखकर फ्यूरी डर से हवा में उड़ने लग जाता है और कुछ देर बाद दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। इस तरफ बच्चों की ट्रेनिंग चल रही थी। आज उनके सामने दो मुंह वाला ड्रैगन आया था जो कि आग उगलता है और ये ड्रैगन सिर्फ ईल से डरता है, इसलिए हैकअप वहां पर ईल को ले जाता है जिससे वो ड्रैगन डरना शुरू हो जाता है। और हैकअप की इस हिम्मत और समझदारी को देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। अब जैसे जैसे हैकअप फ्यूरी के साथ टाइम गुजार रहा था उसे फ्यूरी के बाद में सब पता लगना शुरू हो जाता है, जैसे कि उसे घास पसंद है, अगर उसकी गर्दन के नीचे सहलाते हैं तो वो सो जाता है।
और वहाँ हैकअप ये सब कुछ अपनी ड्रैगन ट्रेनिंग में यूज करना शुरू कर देता है। इस वजह से वो सब ड्रैगन्स को कंट्रोल करना शुरू हो जाता है और वो सब वॉरियर्स जो कि ड्रैगन्स का पता लगवाने के लिए गए थे वो उदास होकर वापिस आ जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें ड्रैगन्स के ठिकाने का नहीं पता चला। दूसरी तरफ हैकअप फ्यूरी की सवारी का मजा ले रहा था और माउंटेन्स की सैर कर रहा था। तभी हैकअप और फ्यूरी वहां पर रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहां कुछ नन्हे मुन्ने ड्रैगन्स आ जाते हैं और यहाँ हैकअप सोचता है कि जो कुछ भी हमें ड्रैगन्स के बारे में बताया गया है वो सब गलत है, ये तो बहुत अच्छे होते हैं। उसी रात उसके फादर हैकअप से मिलने आते हैं और वो हैकअप से कहते हैं कि हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तुम तो बहुत अच्छे सोल्जर बन गए हो, और हैकअप को गिफ्ट देते हैं। यहाँ हैकअप फ्यूरी के बारे में बताने ही वाला था कि वो रुक जाता है क्योंकि ये सही वक्त नहीं था इन सब बातों का। अब उन बच्चों का लास्ट टेस्ट होता है और वो इस टेस्ट को बहुत अच्छे से देता है और इसमें वो एस्ट्रिक को भी हरा देता है और अब ये डिसाइड होता है कि हैकअप ही ड्रैगन को मारेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अब एस्ट्रिक को उस पर डाउट था। अब जब हैकअप फ्यूरी से मिलने के लिए जाता है तो एस्ट्रिक भी उसका पीछा करती है और उसका पीछा करते करते उसी जंगल में आ जाती है जहाँ पर फ्यूरी था। अब एस्ट्रिक को वहां देखते ही फ्यूरी उस पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन हैकअप उसे रोक देता है और फ्यूरी को बताता है कि ये मेरी फ्रेंड है। वहां से एस्ट्रिक अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन हैकअप उसे अपने साथ फ्यूरी पर बिठा लेता है। पहले तो फ्यूरी को एस्ट्रिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन बाद में वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती है और वो इन दोनों को बहुत मजे मजे की राइड्स देता है और फ्यूरी उनको अपने साथ बिठाकर ले जाता है जहां पर सब ड्रैगन्स रहते थे। अब वहां पर हैकअप और एस्ट्रिक देखते हैं कि ड्रैगन्स खाना नहीं खा रहे थे बल्कि किसी बड़े से मॉन्स्टर को खिला रहे थे। इसके बाद एस्ट्रिक हैकअप से कहती है कि कल तुम्हें ड्रैगन को मारना है तो तुम इसके लिए क्या करोगे। इस पर हैकअप कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। और वो दिन आ जाता है जब सभी टाउन के लोग जमा हो गए थे हैकअप को देखने के लिए। सबकी नजरें हैकअप पर थी। तभी ड्रैगन को खोल दिया जाता है और वो ड्रैगन एक फायर ड्रैगन था। जब ड्रैगन के सामने हैकअप आता है तो वो सरेंडर कर देता है। अब ड्रैगन भी हैकअप के सरेंडर से थोड़ा शांत था, लेकिन तभी वहां सब शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ये चीज देखकर हिस्टोइक वहां पर बड़े से हैमर से आवाज कर देता है, जिस वजह से वो ड्रैगन वाइल्ड हो जाता है और वो सब पर आग बरसाने लग जाता है। हिस्टोइक और एस्ट्रिक दोनों हैकअप की हेल्प के लिए आ जाते हैं। दूसरी तरफ फ्यूरी को भी महसूस होता है कि हैकअप कोई मुसीबत में है। वो हैकअप को बचाने के लिए वहां पर आ जाता है। उसे देखकर सब डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो ड्रैगन फ्यूरी है और ये सबसे खतरनाक ड्रैगन है। इसी बीच वो सब फ्यूरी पर अटैक करके उसे पकड़ लेते हैं। हिस्टोइक जो कि हैकअप पर चिल्लाता है कि तुमने ड्रैगन से हाथ मिला लिया है, तुम मेरे बेटे नहीं हो। इस पर हैकअप अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है कि ये ड्रैगन्स खतरनाक नहीं है और बातों बातों में हैकअप उसे ड्रैगन्स के घर के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर हिस्टोइक कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। जिस पर हैकअप उन्हें बताता है कि मुझे फ्यूरी वहां ले गया था। जिस पर हिस्टोइक सबको ड्रैगन्स पर अटैक करके मारने के लिए तैयार कर देते हैं। अभी इन सब ने फ्यूरी को पकड़ लिया था और बोर्ड में ही बंद कर दिया था। अब इस तरफ हैकअप और एस्ट्रिक ये सोच रहे थे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब हम ड्रैगन्स को बचाने के लिए क्या करेंगे। अब दूसरी तरफ हैकअप अपने सब फ्रेंड्स को उन ड्रैगन्स के पास ले जाता है जिनसे इन्हें लड़वाया जाना था। अब ये सब ड्रैगन्स के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। जहां पर फ्यूरी हैकअप को लेकर आया था वहां वो बहुत बड़े केव को देखते हैं और वो उस पर एक आग का गोला फेंकते हैं। इस वजह से सब ड्रैगन्स वहां से बाहर आ जाते हैं और इसी पर ये सब सोचते हैं कि क्या हम लोग जीत चुके हैं, लेकिन तभी वहां पर सबसे बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और वो एक केव को तोड़कर बाहर आ जाता है। अब स्टोइक को महसूस होता है कि उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वो मॉन्स्टर ड्रैगन सब पर अटैक कर देता है और वो सभी बोट्स को जलाकर तबाह कर रहा था। तभी वहाँ हैकअप अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन्स पर बैठकर आ जाता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि इस मॉन्स्टर ड्रैगन का ध्यान भटकाओ, और वो खुद फ्यूरी के पास आ जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बड़ा मॉन्स्टर उन पर अपनी टेल से हमला कर देता है जिससे वो बोट पानी में चली जाती है। तभी हैकअप और फ्यूरी पानी में चले जाते हैं और डूबने लग जाते हैं, लेकिन इसी के साथ हिस्टोइक को भी होश आ जाता है और वो समझ जाता है कि ड्रैगन्स हमारे दुश्मन नहीं है, इसलिए वो पानी में कूदकर फ्यूरी को बचाने लग जाता है, आजाद कर देता है। अब इसके बाद हैकअप और फ्यूरी हवा में उड़ने लग जाते हैं और वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट
करके अपने पीछे लगा लेते हैं और फ्यूरी अपनी तेजी की वजह से उस मॉन्स्टर ड्रैगन को पागल बना रहा था। अब उस बड़े से ड्रैगन ने उसे में आकर पूरे आसमान में ही आग लगा दी थी और इस वजह से फ्यूरी की टेल पर भी आग लग जाती है जिसको हैकअप ने बनाया था और वो दोनों नीचे गिरने लग जाते हैं। तभी फ्यूरी नीचे गिरते गिरते उस बड़े से ड्रैगन में एक बहुत बड़ा फायर बॉल फेंक देता है जिससे वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है और इस वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसमें हैकअप भी गिरने वाला होता है। तभी फ्यूरी उसे आगे बचाने के लिए आ जाता है। उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आग खत्म हो जाती है लेकिन हिस्टोइक को सिर्फ फ्यूरी दिखाई देता है और वहाँ हैकअप नहीं था। इस बात से हिस्टोइक डर जाता है। तभी अचानक वहाँ पर फ्यूरी अपने विंग्स को ओपन करता है तो उसमें हैकअप बिल्कुल सेफ था और फ्यूरी ने हैकअप की जान बचा ली थी। अगले दिन जब हैकअप उठता है तो उसे उसके सामने फ्यूरी नजर आता है और वो वहाँ बहुत एंजॉय कर रहा था और ऐसे रह रहा था कि जैसे वो एक पेट हो। के बाद हिस्टोइक ने ड्रैगन्स का उस टाउन में रहना लीगल कर दिया था। इसका मतलब है कि अब सभी इस जगह पर ड्रैगन के साथ रह सकते हैं और कोई भी इन्हें नहीं मारेगा। इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।